बिहार विधानसभा चुनाव में यूं तो आमने सामने की लड़ाई सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है, लेकिन इसी बीच जन स्वराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच भी यूपी में शुरू हो गई है। 17% मुस्लिम वोटर्स। आमतौर पर इन वोटर्स को आरजेडी का परंपरागत समर्थक माना जाता है, लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स पर प्रशांत किशोर और ओवैसी दोनों की नजर है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में ओवैसी को सीमांचल की बजाय हैदराबाद पर फोकस करने की सलाह दी। इसके जवाब में एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि दुनिया में सबसे आसान काम है सलाह देना। मैं प्रशांत किशोर से कहना चाहता हूं कि वो अपनी सलाह अपने पास रखें। वो खुद डरे हुए हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रशांत हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जदयू हो, सीमांचल में ओवैसी की यात्रा में लाखों लोगों को देखने के बाद इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ओवैसी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनका डर और घबराहट दिखा रहा है। देते रहे, बीजेपी को एडवाइस देते रहे। अब आप तो खुद चुनाव के अंदर उतरे हो, आपकी पार्टी, लेकिन आप तो डर गए। आप तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हो। आपकी पार्टी के लोगों को लड़ा दिया आपने। और हमको कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना, ये तो हमको सब पता है ना। संविधान ने जितना अधिकार तुमको दिया है उतना अधिकार हमको भी है चुनाव लड़ने का। तो हम तो चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि इस मरतबा इंशाल्लाह बिहार की जनता हमको दुआओं से, मोहब्बत से नवाजेगी और हमको अच्छी जीत हासिल होगी। देखिए क्या होगा, चाहे ये प्रशांत किशोर हो या चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी है महागठबंधन की पार्टी हो या जेडीयू इस तरफ, ये सबके पेट में दर्द शुरू हो गया जब सबने देखा कि ओवैसी साहब की जो सीमांचल न्याय यात्रा निकली उसमें लाखों की तादाद में लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में लोग जुड़े। तकरीबन हमने 41 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग और सभाएं कर दी और उसमें भी पब्लिक ही पब्लिक। हर कॉर्नर मीटिंग लगता था कि पब्लिक मीटिंग हो गई है। तो तमाम चीजें देखने के बाद इन सबको तकलीफ हो गई कि ये क्या हो गया। और यकीन मानिए बिहार के लोगों को एक एमआईएम के अंदर विकल्प दिख गया कि नहीं, ये हमारी पार्टी है जो हमारे लिए बात करेगी, हमारी हिस्सेदारी की बात करेगी, हमारे लिए न्याय इंसाफ की बात करेगी, हमारा डेवलपमेंट की बात करेगी, विकास की बात करेगी। और हम यही बोलते हैं ना कि सीमांचल जो सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है पूरे देश के अंदर, बिहार में कितनी बार गए प्रशांत किशोर, उनको क्या पता है सीमांचल की हालत तो देखी होगी उन्होंने। किशोर ने कहा था कि ओवैसी साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि उन्हें हैदराबाद संभालना चाहिए। अपना गढ़ हैदराबाद संभालें और सीमांचल आकर बेवजह कंफ्यूजन न बढ़ाएं। अगर आप हैदराबाद संभालते तो वहाँ के मुसलमानों का भला होता तो अच्छा होता। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और बहरहाल देखना होगा कि बिहार के मुस्लिम वोटर्स ओवैसी या प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होते हैं या फिर आरजेडी के साथ ही बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।